लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो, कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा, मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ। उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है। मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ए ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी।
जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ दिया है। इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गोरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी अपने बेटे नीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ज़िद्दी था और गोल्डी को परेशान करता था। गोल्डी कहती है, नीलू बेटा, ज़िद मत किया करो, बड़ों की बात माना करो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। नीलू कहता है, आप मेरी बात माना करो, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, बेटा, ज़िद नहीं करते, चॉकलेट तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, चलो अब ज़िद मत करो। नीलू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर आप चॉकलेट लेकर नहीं आई तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। गोल्डी उसकी बात को सुना अनसुना कर देती है और जंगल चली जाती है। गोल्डी जब घर वापस आती है और कहती है, बेटा नीलू, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, ज़िद मत किया करो। पर नीलू दरवाज़ा नहीं खोलता। गोल्डी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक आवाज़ आती है, क्यों परेशान हो चिड़िया, क्या हुआ? गोल्डी उसको सारी बात बताती है। फिर आवाज़ आती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई चॉकलेट का घर देता हूँ। फिर गोल्डी उसमें रहने लगती है। एक दिन नीलू गोल्डी के पास उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आपसे ज़िद नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर ऐसी ज़िद कभी मत करना। जंगल में एक जादुई पेड़ था, वो सबको जादुई घर देता था। एक बार कालू उस घर के पास जाता है और कहता है, सुनिए जादू के पेड़ जी, मेरा घर बारिश में टूट गया है, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया मुझे रहने के लिए एक घर दे दें। जादुई पेड़ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही घर देता हूँ। तुम जब तक अच्छे काम करोगे तब तक ये घर तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर जादुई पेड़ कालू को एक लोहे का जादुई घर देता है। कालू खुश हो जाता है और घर में रहने लगता है। फिर एक दिन एक चिड़िया जादुई घर के पास आती है और कहती है, जादुई पेड़, मेरा घर कमज़ोर होने की वजह से टूट गया है, कृपया मुझे एक घर रहने के लिए दे दें।
जादुई पेड़ उससे भी कहता है, ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। जब तक तुम अच्छे काम करती रहोगी तब तक ये घर तुम्हारे पास रहेगा। फिर जादुई पेड़ गोल्डी को एक सोने का घर दे देता है। जब कालू चिड़िया का सोने का घर देखता है तो उसे जलन होती है और कालू कहता है, अरे ये चिड़िया को मुझसे भी अच्छा घर कैसे मिल गया। मेरा तो घर लोहे का है और इस चिड़िया का घर सोने का। मैं इस चिड़िया को अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू चिड़िया के घर में आग लगा देता है और कहता है, हा हा, अब मज़ा आया। ये चिड़िया मेरे से भी अच्छे घर पे रहेगी। अब कहाँ रहेगी तू चिड़िया। तभी घर से कालू के ऊपर आग बरसने लगती है और कालू डर जाता है। कालू कहता है, मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये नहीं करूँगा। जादुई पेड़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक अच्छे काम करोगे तब तक यहाँ रहोगे। फिर कालू का घर गायब हो जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है।